आज का हमारा टॉपिक है एरे लिस्ट इन सी शार्प। अभी तक हमने देखा था कि एरेज हमारे पास क्या क्या रही होती हैं। एरेज में एक तो हमारे पास फिक्स्ड नंबर होता है या उसकी लिमिट या कोई लेंथ होती है। हर एरे की स्पेसिफिक लेंथ होती है, लाइक उसकी लेंथ 5 है, वो 5 एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है, 6 कर सकते हैं। इसी तरह हर एरे में उसकी डेटा टाइप होती है। अगर आप इन टाइप की एरे ले रहे हैं तो वो हमेशा इन टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करेगी। अगर आपकी एरे की डाटा टाइप फ्लोट है तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो फ्लोट डाटा टाइप के होंगे। एरे में एक तो उसकी लेंथ भी फिक्स्ड होती है, और सेकंड चीज़, एरेज के अंदर आपके पास जो भी एलिमेंट्स पड़े होते हैं वो सेम डेटा टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एरे लिस्ट में फिर क्या डिफरेंस है। एरे लिस्ट में दो मेजर डिफरेंस हैं। Array list is a non-generic type of collection in C Sharp. It can contain elements of any data type. सबसे पहला मेजर डिफरेंस ये है कि एरे लिस्ट के अंदर आप एक ही लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एरे लिस्ट ली, उसमें मैं इन टाइप का डेटा भी स्टोर करवा रही हूँ, फ्लोट का भी, स्ट्रिंग टाइप का भी। जबकि अगर मैं एक एरे लूँ तो अगर वो इन टाइप की है तो वो सिर्फ इन टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकती है, उसमें मैं कोई फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकती। जबकि एरे लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि एरे लिस्ट के अंदर आप उसका कोई साइज या लेंथ डिफाइन नहीं करते। जो थर्ड पॉइंट लिखा है, इट इज सिमिलर टू एन एरे एक्सेप्ट दैट इट ग्रोज ऑटोमेटिकली एज यू ऐड आइटम्स इन इट। कि एरे की तरह ही होती है, ग्रोज ऑटोमेटिकली, यानी जितने एलिमेंट्स आप रन टाइम पे ऐड करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। लेकिन एरे के अंदर क्या होता था कि अगर हमने उसकी लेंथ 10 स्पेसिफाई कर दी है तब हम 10 से ज़्यादा एलिमेंट्स एरे के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। एरे लिस्ट के अंदर अब क्या है कि आपने उसकी क्योंकि लेंथ डिफाइन नहीं की, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी एलिमेंट्स ऐड अप करवाते जाएं। ठीक है, अनलाइक एन एरे यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे लिस्ट। आपको एरे लिस्ट का साइज डिफाइन नहीं करना, जितने मर्जी आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं आप ऑटोमेटिकली इसको रीसाइज कर सकते हैं। हमारे पास दो मेजर पॉइंट्स आ गए कि एक एरे लिस्ट का क्या डिफरेंस है कि एक तो डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास कोई लेंथ स्पेसिफाई नहीं होती, इसका साइज ऑटोमेटिकली ग्रो कर सकता है। लाइक मैं 5, 6, 11, 100 जितने मर्जी एलिमेंट्स ऐड अप करवाना चाहूँ मैं करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं इसकी लेंथ स्पेसिफाई नहीं करती। ठीक है, अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि एरे लिस्ट को आपने डिक्लेयर कैसे कराना है और इनिशियलाइज कैसे करवाना है। एरे लिस्ट कैन बी डिक्लेयर यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। जो एरे लिस्ट रेड में लिखा है दैट इज अ कीवर्ड। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो ए शुड बी इन कैपिटल लेटर, एल इज ऑल्सो इन कैपिटल लेटर्स। माई एरे लिस्ट जो पर्पल में लिखा है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का नेम है, इज इक्वल टू न्यू हमारे पास कीवर्ड है। जब भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ आप देखें कि हमने कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं की। जब हम एरे डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हम इंट एरे या स्ट्रिंग एरे उसके साथ उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब एरे लिस्ट को डिक्लेयर करना है तो डायरेक्ट एरे लिस्ट कीवर्ड लिखना है, उस एरे लिस्ट का नेम इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। यहाँ हमारी एरे लिस्ट डिक्लेयर हो गई है। You can also add items when you initialize it using object initializer syntax. अगर हमने एरे लिस्ट को साथ ही इनिशियलाइज भी करना है, दैट मीन्स कि अगर हमने उनको वैल्यूज भी देनी है तो इसका क्या सिंटेक्स है। लास्ट लाइन में लिखा है एरे लिस्ट इज अ कीवर्ड। एरे लिस्ट जो पर्पल में स्मॉल में लिखा हुआ है दैट इज अ ऑब्जेक्ट नेम। हमने एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एरे लिस्ट के नाम से। कर्ली ब्रेसेस में 100 लिखा है दैट इज एन इंट वैल्यू, कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है दैट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, कॉमा 12.5 दैट इज अ फ्लोट वैल्यू, कॉमा 200 दैट इज एन इंट वैल्यू। तो हमने एक एरे लिस्ट को डिक्लेयर किया और साथ ही उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, उसको कुछ वैल्यूज असाइन कर दी, और ये वैल्यूज आप देखें डिफरेंट डेटा टाइप्स की हैं, इंट भी है, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है। दोनों डिफरेंस हमारे यहाँ क्लियर हो गए कि एरे लिस्ट में एक तो हमने डाटा टाइप डिफाइन नहीं की और ना इसकी लेंथ स्पेसिफाई की है। हमारे पास
एक ही लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा भी है और उसकी कोई लेंथ स्पेसिफाई हमने नहीं की। सो ये आपके पास एरे लिस्ट की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऐड एलिमेंट्स इनटू एरे लिस्ट। अगर मैं एरे लिस्ट में आपको कहती हूँ मजीद एलिमेंट्स ऐड करें, अभी पिछली स्लाइड में हमने 4 एलिमेंट्स इनिशियलाइज किए थे, अब मुझे और डलवाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एरे लिस्ट के अंदर कुछ बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल हैं। यूज द ऐड मेथड टू ऐड अ सिंगल एलिमेंट। अगर आप सिर्फ एक एलिमेंट ऐड अप करवाना चाह रहे हैं तो सिर्फ ऐड का बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लें। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करवाने हैं तो आप ऐड रेंज का फंक्शन यूज कर सकते हैं। यूज द ऐड रेंज मेथड टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम अदर कलेक्शंस इनटू एन एरे लिस्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एरे लिस्ट थी, मैं आपको कहती हूँ कि एरे लिस्ट 2 का सारा डाटा उठा के एरे लिस्ट 1 में डाल दें, तो उस केस में आप ऐड रेंज यूज करेंगे। ठीक है, here the element means the literal value of a primitive or non-primitive type। लिटरल वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मैंने आपको बताया था कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं, लाइक इंट है, फ्लोट है, कैर है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, दीज आर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव में आपके पास क्लासेस हैं, एरेज हैं, ये सारी आपकी नॉन प्रिमिटिव हैं। तो इस लाइन का बेसिक मकसद ये है कि आप एक एरे लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, चाहे वो प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू के ऐड और एंड रेंज के फंक्शंस को हमने यूज़ कैसे करना है। सो इस एग्जाम स्लाइड में हमारे पास एग्जांपल गिवन है कि हमने ऐड और ऐड रेंज के फंक्शन को यूज़ कैसे करना है। एरे लिस्ट हमारे पास कीवर्ड है जो कि ग्रीन में लिखा है। एरे लिस्ट 1 दैट इज अ ऑब्जेक्ट नेम जो कि रेड में लिखा हुआ है। हमने एक एरे लिस्ट 1 के नाम से एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नेक्स्ट लाइन में एरे लिस्ट 1 जो कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसका नेम लिखा। डॉट ऐड हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, पेरेंथेसिस में 1 लिखा है। इसका मतलब ये है कि एरे लिस्ट 1 के अंदर हमने एक एलिमेंट ऐड कर दिया 1। फिर दोबारा नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, एरे लिस्ट 1 डॉट ऐड और पेरेंथेसिस में इन्वर्टेड कॉमास में 2 लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू। पहले हमने 1 स्टोर करवाया, अब हमने 2 स्टोर करवा दिया कि जो स्ट्रिंग टाइप का है। थर्ड लाइन में हमने 3 को स्टोर करवाया और फोर्थ लाइन में हमने 4.5 को स्टोर करवाया है। ठीक है, तो हमने 4 वैल्यूज ऐड की, 1, 2, 3 एंड 4.5 जो कि डिफरेंट डाटा टाइप्स की हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास एरे लिस्ट कीवर्ड है ग्रीन में जो लिखा है। एरे लिस्ट 2 जो कि ब्लैक में लिखा है दैट इज अ ऑब्जेक्ट नेम। हमने एरे लिस्ट का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एरे लिस्ट 2 के नेम से। ठीक हो गया, उसके बाद लिखा हुआ है एरे लिस्ट 2 डॉट ऐड और पेरेंथेसिस में 100 लिखा है। अब इस केस में हम एरे लिस्ट, पहले हमने एरे लिस्ट 1 के अंदर एलिमेंट्स ऐड अप किए हैं, अब हम एरे लिस्ट 2 के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं 100 एंड 200। ठीक, अब मैं चाहती हूँ कि ऐड रेंज का फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज ऐड करता है। ठीक, एरे लिस्ट 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एरे लिस्ट 1 के अंदर ऐड हो जाएं। ठीक, तो इस केस में यहाँ लिखा हुआ है लास्ट लाइन में एरे लिस्ट 1 डॉट ऐड रेंज और पेरेंथेसिस में लिखा है एरे लिस्ट 2। एरे लिस्ट 2 क्या कर रहा है, हमारे पास एरे लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट्स किस में ऐड हो रहे हैं, एरे लिस्ट 1 के अंदर। एरे लिस्ट 1 डॉट ऐड रेंज यानी एरे लिस्ट 1 के अंदर ऐड कर दिया जाए पूरी की पूरी एरे लिस्ट 2 को। सो अगर आपने सिंगल एलिमेंट ऐड करना है तो ऐड का फंक्शन यूज़ करें, अगर आपने मल्टीपल एलिमेंट्स या पूरी पूरी लिस्ट दूसरी लिस्ट में ऐड करनी है तो ऐड रेंज का फंक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एरे लिस्ट एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है आपने। Array list elements can be accessed using indexer in the same way as an array। आपको पता है कि हमने एरे में जब भी किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो हम उसका इंडेक्स नंबर लिखते हैं, लाइक 0 लिखा 1 लिखा तो 0 है, इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा है उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। सिमिलरली यही काम आप एरे लिस्ट के अंदर भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इशू क्या है, however you need to cast it into the appropriate type or use the implicit type where keyword while accessing it। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ जो सेकंड पॉइंट लिखा है। बेसिकली क्योंकि हमारे पास एरे लिस्ट के अंदर डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं, कोई इंट का है, कोई फ्लोट का है,
कोई स्ट्रिंग का है तो उसके लिए हमें कास्टिंग करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती हैं। इम्प्लिसिट जो कि ऑटोमेटिकली कंपाइलर करता है, और एक्सप्लिसिट या मैनुअल जो हमें खुद करनी पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में लेते हैं। अब यहाँ आपको एग्जांपल गिवन है कि हमने सबसे पहले क्या किया, एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि रेड में लिखा हुआ है माई एरे लिस्ट के नेम से। ठीक है, उस माई एरे लिस्ट के अंदर हमने 4 एलिमेंट्स ऐड कर दिए, 1 स्ट्रिंग टाइप का, 2, 3 एंड 4.5 फ्लोट नंबर। 4 एलिमेंट्स ऐड अप हो गए। उसके बाद अब मैं कहती हूँ आपने इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो नीचे जो लिखा हुआ है इंट फर्स्ट एलिमेंट, इंट डेटा टाइप है, फर्स्ट एलिमेंट वेरिएबल का नेम है, इज इक्वल टू ग्रीन में पैरेंथेसिस में इंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि हम इन टाइप में कास्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। माई एरे लिस्ट 0, इस पूरी स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। माई एरे लिस्ट हमारी एरे लिस्ट का नेम था, स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 लिखा है। दैट मीन्स कि 0 वाले इंडेक्स को उसने उठाया, ग्रीन में इंट लिखा है, उस एलिमेंट को उसने इंट में कन्वर्ट किया, देन वो फर्स्ट एलिमेंट वेरिएबल में स्टोर करवा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट आ जाए जिसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू स्ट्रिंग माई एरे लिस्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है 1, यानी माई एरे लिस्ट के 1 इंडेक्स उसने एलिमेंट को उठाया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाया, देन वो उससे सेकंड एलिमेंट में स्टोर कर रहा है। अगर मैं ये कास्टिंग नहीं करती, ठीक है, तो उसे कैसे पता चलेगा उसने किस डेटा टाइप के डेटा में डेटा स्टोर करवाना है, वहाँ हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एरेज और एरे लिस्ट में ये डिफरेंस है कि जब आपने एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो उनकी डेटा टाइप में कन्वर्ट या कास्ट करना होता है। अब आप ये भी कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जी ये हमें पहले से पता होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको पहले से पता होगा कि किस टाइप के हैं, तभी आप उनको कास्ट करेंगे। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको नहीं पता कि वो किस डेटा टाइप का एलिमेंट है तो उसका सेकंड प्रोसीजर जो बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा हुआ है वो आप कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए। ठीक है, वेयर यहाँ पे कीवर्ड होता है, वेयर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। वेयर इंट वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, फ्लोट भी, स्ट्रिंग भी, कैर भी। ठीक है, तो वेयर यहाँ कीवर्ड है, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास वेरिएबल का नेम है इज इक्वल टू माई एरे लिस्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 लिखा है। इसका मतलब ये है माई एरे लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा था उसने उठाया और किस में स्टोर करवा दिया, फर्स्ट एलिमेंट में। और वेयर क्या है, एक कीवर्ड था जो कि किसी भी डाटा टाइप के डाटा को स्टोर कर सकता है। तो आपको फिर ऊपर वाला प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट लिखें वेयर एंड कोई भी वेरिएबल का नेम, एरे लिस्ट, और उसका इंडेक्स नंबर डिफाइन कर दें। दोनों में से कोई एक प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आइट्रेट एरे एलिमेंट्स। इसकी एग्जांपल दी हुई आइट्रेट, यानी आपने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट आउट करवाना है। अगर मैं आप कहती हूँ यूजली आप फॉर लूप यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास मैंने एक एरे लिस्ट ली है माई एरे लिस्ट के नेम से, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स ऐड अप करवा दिए जो कि ब्लू में लिखा हुआ है, 1 है, इन्वर्टेड कॉमास में 2 है, दैट इज अ स्ट्रिंग, 3 एंड 4.5, वही 4 एलिमेंट्स हैं एक एरे लिस्ट के अंदर। अब मैं आपको कहती हूँ इनको आइट्रेट करें, यानी 1 बाय 1 हर एलिमेंट को प्रिंट आउट करवाएं। तो इसके 2 प्रोसीजर हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहले रेड में लिखा हुआ है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप के थ्रू अगर आपने किसी भी एलिमेंट को प्रिंट आउट करवाना होता है तो फॉर ईच यहाँ पे कीवर्ड है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेयर। वेयर क्या है, आपके पास कीवर्ड है जो कि किसी भी डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक, उसके बाद लिखा है वेल। वेल की जगह आप ए बी सी डी कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। वेयर डेटा टाइप का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कराया वेल के नाम से। इन लिखा हुआ है, इन यहाँ पे कीवर्ड है। माई एरे लिस्ट हमारी एरे लिस्ट का नेम है जो हमने ऊपर डिक्लेयर की थी, जिसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स पड़े हैं। फॉर ईच लूप क्या करता है, एरे लिस्ट में से 1 बाय 1 डाटा उठा के जो वेरिएबल हमने वेल के नाम से डिक्लेयर कराया उसमें डालेगा, और कंसोल पे हमने देखें ब्रैकेट में लिखा है वेल, उस वेल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट आउट होती जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम जब ये रन होगा तो माई एरे लिस्ट, अच्छा फॉर ईच लूप में इंक्रीमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 हर इंडेक्स से वैल्यू उठाता जाता है और प्रिंट आउट करवाता जाता है। जहाँ
आपके एलिमेंट्स ख़त्म होंगे, वहाँ ये लूप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो जब इसको ड्राई रन करेंगे तो माई एरे लिस्ट से फर्स्ट एलिमेंट 1 उठाएगा, वैल में डालेगा और कंसोल पे प्रिंट करवा देगा, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एंड सो ऑन। अगर ये यूज़ नहीं करना चाहते तो उसका एक और तरीका है कि आप फॉर लूप यूज़ कर लें। सिंपल इंट आई इज इक्वल टू 0 लिखा है, आई इज लेस देन माई एरे लिस्ट डॉट काउंट आई प्लस प्लस। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन माई एरे लिस्ट और लिखा हुआ है आई। सो फर्स्ट टाइम जब ड्राई रन इसे करें तो कंसोल डॉट राइट लाइन माई एरे लिस्ट आई में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो कंसोल पे 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1। सो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास इंसर्ट एलिमेंट्स इनटू एन एरे लिस्ट। अभी हमने देखा था कि ऐड हम कर सकते हैं। अच्छा, ऐड जब आप करते हैं कोई भी एलिमेंट एरे लिस्ट के अंदर तो वो हमेशा एंड में ऐड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100, 200, 300 वैल्यूज़, 3 एलिमेंट्स पड़े थे। अब मैं एक और एलिमेंट ऐड कराती हूँ 70, तो 70 हमेशा लास्ट में ही ऐड अप होगा। फिर 80 ऐड कराती हूँ तो 80 हमेशा लास्ट में ऐड होगा, नीचे आते जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि मुझे इस नंबर से ऊपर इंसर्ट करवाना है और फलाने नंबर से नीचे इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो उन केसेस में जहाँ मैं आपको कोई स्पेसिफिक इंडेक्स दूँ कि मुझे इनके दरमियान इंसर्ट करवाना है, तो वहाँ आप इंसर्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। ऐड का फंक्शन जब यूज़ करेंगे तो वो हमेशा लास्ट में वैल्यूज़ ऐड अप करवाता जाएगा। लेकिन मैं किसी दो नंबर्स के बीच में एक वैल्यू घुसाना चाह रही हूँ तो उस केस में इंसर्ट का फंक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे जी हमने एक एरे लिस्ट डिफाइन की हुई है माई एरे लिस्ट के नेम से, जिसके अंदर हमारे पास वही 4 एलिमेंट्स हैं, 1 है, स्ट्रिंग टाइप का 2 है, 3 है एंड 4.5 है। अब मैं आपको कहती हूँ कि जहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, यानी 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उससे नीचे शिफ्ट कर दें और उसकी जगह कोई और वैल्यू इंसर्ट करवा दें। तो क्या लिखा हुआ है, माई एरे लिस्ट, हमारी एरे लिस्ट का नेम है, डॉट इंसर्ट का फंक्शन है और 1 लिखा हुआ है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास में सेकेंड आइटम। ठीक है, 1 यहाँ पे डिनोट कर रहा है इंडेक्स नंबर को, ग्रीन में जो लिखा हुआ है। 1 इंडेक्स पे हमने क्या वैल्यू इंसर्ट करानी है, सेकेंड आइटम इंसर्ट करवाना है। तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास 1 पड़ा था, 1 इंडेक्स पे हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में 2 यानी स्ट्रिंग टाइप का 2 पड़ा था। लेकिन अब हमने जब इंसर्ट का फंक्शन लगाया तो 1 इंडेक्स पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड आइटम, और जो 2 पड़ा था वो डिलीट नहीं होगा बल्कि वो नीचे वाले इंडेक्स यानी 2 इंडेक्स पे अब हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास थर्ड इंडेक्स पे 3 होगा और 4 इंडेक्स पे 4.5 होगा। ठीक है, इसी तरह एक और लाइन लिखी हुई है, माई एरे लिस्ट डॉट इंसर्ट इन्वर्टेड कॉमा सॉरी पेरेंथेसिस में लिखा है 2,100। तो पहली वैल्यू जो होती है वो इंडेक्स को डिनोट करती है और कॉमा के बाद जो होता है आर्ग्यूमेंट वो डिनोट कर रहा होता है कि इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या है। ठीक है, तो 2,100 जो ग्रीन में लिखा हुआ है इसका मतलब है सेकंड इंडेक्स पे 100 की वैल्यू को स्टोर कर दिया जाए। अब सेकंड इंडेक्स आप देखें तो हमने 1 इंडेक्स पे तो सेकंड आइटम इंसर्ट कर दिया था, तो 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे हमारे पास सेकंड आइटम पड़ा होगा, 2 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने दोबारा जब लिखा कि 2 इंडेक्स पे 100 इंसर्ट करवा दें तो अब 2 इंडेक्स पे हमारे पास 100 आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे 2 आएगा, फोर्थ इंडेक्स पे 3 आएगा और फिफ्थ इंडेक्स पे 4.5 आ जाएगा। तो जब आप नीचे फॉर ईच लूप लगा के से ड्राई रन करेंगे तो आपको खुद से नजर आ जाएगा कि कैसे वैल्यूज इंसर्ट हुई हैं बीच में। ठीक है, इसको ड्राई रन करके देख। नेक्स्ट है इंसर्ट रेंज का फंक्शन। Use the insert range method to insert all the values from another collection into an array list as a specific index. अच्छा, जिस तरह ऐड था और ऐड रेंज था, इसी तरह इंसर्ट आप किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को कर रहे होते हैं और इंसर्ट रेंज अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करवानी है तो आप इंसर्ट रेंज का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। इंसर्ट रेंज के लिए हमने यहाँ पे एक एरे लिस्ट ली है। इस एरे लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, 100 एंड 200। फिर एक और एरे लिस्ट 2 के नेम से एक एरे लिस्ट डिक्लेयर की है जिसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हमने ऐड करवाए हैं, 10, 20 एंड 30। उसके बाद लिखा हुआ है एरे लिस्ट 2 डॉट इंसर्ट रेंज। उसके बाद पेरेंथेसिस में रेड से लिखा है 2 कॉमा एरे लिस्ट 1। इंसर्ट रेंज क्या करेगा, 2 इंडेक्स लिखा हुआ है कॉमा एरे लिस्ट 1, यानी सेकेंड इंडेक्स से पूरी की पूरी एरे लिस्ट 1 कहाँ ऐड कर दी जाए, एरे लिस्ट
2 में ऐड कर दी जाए। ठीक है, आपने इंडेक्स नंबर मेंशन करना है और उस लिस्ट का नाम मेंशन करना है जिसको आप ऐड अप करवाना चाह रहे हैं। तो एरे लिस्ट 2 का इंडेक्स देखते हैं तो 0 इंडेक्स पे 10 पड़ा है, 1 इंडेक्स पे 20 पड़ा है और सेकंड इंडेक्स पे 30 पड़ा है फिलहाल। जब हमने इंसर्ट रेंज का फंक्शन लगाया कि सेकंड इंडेक्स पे क्या ऐड कर दिया जाए, एरे लिस्ट 1, तो अब हमारे पास आउटपुट क्या होगी, 0 इंडेक्स पे 10, 1 इंडेक्स पे 20 और सेकंड इंडेक्स पे क्योंकि हमने एरे लिस्ट 1 ऐड कराई तो सेकंड इंडेक्स पे अब हमारे पास 100 आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे एरे लिस्ट 1 का 200 आ जाएगा और फोर्थ इंडेक्स पे हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब नीचे जब आप फॉर ईच लूप लगा के रन करेंगे तो आपको खुद आउटपुट नज़र आ जाएगी कि 10, 20, 100, 200 एंड 30 डिस्प्ले होगा। उसके बाद है रिमूव का फंक्शन। किसी भी एलिमेंट को अगर आप डिलीट या रिमूव करना चाहते हैं अपनी एरे लिस्ट से तो उसके लिए आप रिमूव का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरे लिस्ट 1 के नाम से एक एरे लिस्ट है, उसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स पड़े हैं, 100, 200 एंड 300। एरे लिस्ट 1 डॉट रिमूव और पेरेंथेसिस में क्या लिखा हुआ है, 100। इसका मतलब ये है कि एरे लिस्ट 1 में जो 100 की वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। अगर 100 की वैल्यू मल्टीपल टाइम्स पड़ी है तो वो मल्टीपल टाइम्स डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप फॉर ईच लूप लगा के इसको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ रह जाएंगी, सिर्फ 200 एंड 300। तो रिमूव का फंक्शन लिखा और साथ हमने वैल्यू दे दी कि किस वैल्यू को डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है रिमूव ऐड का फंक्शन। रिमूव ऐड का फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स वाइज डिलीशन करता है। अभी हमने जो पीछे देखा वो सिर्फ रिमूव का फंक्शन था, वो वैल्यू की बेस पे डिलीशन करा था कि मैं आपको कहती हूँ 200 की वैल्यू दें कि 200 डिलीट हो जाए। ठीक है, लेकिन रिमूव ऐड का फंक्शन कब यूज़ करना है, जब मैं आपसे कहूँ कि सेकंड इंडेक्स या फोर्थ इंडेक्स से डिलीट करें, इंडेक्स के वैल्यू डिलीट करें। तो इंडेक्स वाइज करने के लिए रिमूव ऐड का फंक्शन यूज़ होता है। यहाँ लिखा हुआ है एरे लिस्ट 1 डॉट रिमूव ऐड और पेरेंथेसिस में 1 लिखा है। पेरेंथेसिस में 1 लिखने का मतलब है कि 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसे डिलीट कर दिया जाए। तो इस केस में 0 इंडेक्स पे 100 पड़ा है, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 200। तो 200 डिलीट हो जाएगा और हमारे पास जब हम फॉर ईच लूप लगा के रन करेंगे तो हमारे पास 100 और 300 डिस्प्ले होगा। उसके बाद है जी रिमूव रेंज का फंक्शन। रिमूव रेंज, रेंज से पता चल रहा है आपको कि अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स डिलीट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिमूव रेंज का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एरे लिस्ट 1 है, उस एरे लिस्ट 1 के अंदर हमने 3 एलिमेंट्स ऐड करवाए, 100, 200 एंड 300। ठीक है, उसके बाद पर्पल में लिखा हुआ है एरे लिस्ट 1 डॉट रिमूव रेंज और पेरेंथेसिस में लिखा है 0,2। जो फर्स्ट वैल्यू होती है दैट इज़ एन इंडेक्स नंबर, वो डिनोट कर रही होती है। यहाँ पे हमारे पास 0 लिखा है, ये इंडेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट करें। कॉमा डाल के 2 लिखा है, 2 इंडेक्स नंबर नहीं है, फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर को डिनोट करती है जो कि यहाँ 0 है। 2 डिनोट कर रहा है कि 0 से स्टार्ट करके 2 एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। तो 2 एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, दैट मीन्स कि 0 इंडेक्स से डिलीट करें और 1 इंडेक्स से डिलीट करें, तो टोटल 2 एलिमेंट्स आपके डिलीट हो गए। ठीक है, अगेन फर्स्ट वैल्यू आपकी इंडेक्स नंबर को डिनोट करती है, कॉमा डाल के जो आप सेकंड वैल्यू दे रहे होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिनोट कर रही होती है कि टोटल इतने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं इस इंडेक्स से स्टार्ट करके। ठीक, तो इस केस में देखें 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 100 और 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 200। तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया, 100 डिलीट किया, 200 को डिलीट किया, तो 2 एलिमेंट्स हो गए आपके पास, बस ये 2 एलिमेंट्स डिलीट हो गए। अब आप जब आप फॉर लूप लगा के फॉर ईच लूप लगाएं, इसको रन करें तो आपके पास 300 आउटपुट आएगी। ठीक, उसके बाद है सॉर्टिंग एंड रिवर्स का फंक्शन। एरे लिस्ट इंक्लूड्स सॉर्ट एंड रिवर्स मेथड. Sort method arrange elements in ascending order. However, all the elements should have the same data type so that it can compare with default comparator. Otherwise, it will throw in written expression. अच्छा जी, क्योंकि सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए एलिमेंट्स को, लाइक असेंडिंग क्या होती है कि छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सॉर्टिंग के लिए मस्ट है कि एरे लिस्ट के एलिमेंट्स की डेटा टाइप सेम हो। आप अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हैं, कोई इंट है, कोई फ्लोट है, स्ट्रिंग है, तो उसमें आप कैसे कंपेयर करके सेंडिंग ऑर्डर
में ला सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन दे देगा। इसलिए सॉर्टिंग का फंक्शन यूज़ करने से पहले ये आपने ध्यान रखना है कि एरे लिस्ट हमेशा एक टाइप का डाटा स्टोर कर रही हो। रिवर्स का मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, पूरी पूरी लिस्ट को उल्टी फॉर्म में अरेंज कर देता है। लाइक जो लास्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक एरे लिस्ट 1 हमने ली हुई है। उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स ऐड अप हमने करवाए 300, 200, 100, 500 एंड 400। उसके बाद लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन ओरिजिनल ऑर्डर। ओरिजिनल ऑर्डर प्रिंट आउट हो जाएगा। फिर लगाया हुआ है फॉर ईच लूप, जो कि एरे लिस्ट 1 से देखें। फॉर ईच लूप के बाद लिखा है वेयर, ये कीवर्ड है। आइटम वेरिएबल का नेम है, कोई भी आप दे सकते हैं वेरिएबल का नेम। यहाँ पे इन कीवर्ड है। एरे लिस्ट 1 हमारी एरे लिस्ट 1 का नेम है, यानी एरे लिस्ट 1 से वो डेटा उठाएगा, आइटम में डालेगा और प्रिंट आउट करवाएगा। फिर अगेन नेक्स्ट एलिमेंट उठाएगा एंड सो ऑन, प्रिंट आउट करवाता जाएगा। उसके बाद रेड में लिखा हुआ है देखिए एरे लिस्ट 1 डॉट रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा, उसके बाद आपने कंसोल लगा के फॉर लूप लगा के रिवर्स का फंक्शन लगाया और फिर प्रिंट आउट करवा रहे हैं फॉर लूप लगा के अपनी एरे को। तो रिवर्स के फंक्शन लगाने के बाद हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगी, टोटल ऑपोजिट। तो 400 सबसे पहले, देन 500, देन 100, 200 एंड 300, ठीक है। उसके बाद लगा हुआ है सॉर्ट का फंक्शन। एरे लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट। सॉर्ट का फंक्शन क्या करता है कि एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। तो एलिमेंट्स देखें, सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास 100 है, देन 200, देन 300, 400 एंड 500। तो इस तरह हमारी लिस्ट अरेंज हो जाएगी और फिर हमने उसको प्रिंट आउट करवाया हुआ है। नेक्स्ट है चेक फॉर एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन एन एरे लिस्ट। अगर आप ये सर्च आउट करना चाहते हैं कि ये एलिमेंट मेरी एरे लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है या नहीं, सर्चिंग के लिए, तो उसके लिए डॉट कंटेन्स का फंक्शन यूज होता है। एरे लिस्ट डॉट कंटेन्स मेथड चेक वेदर स्पेसिफाइड एलिमेंट एग्जिस्ट इन द एरे लिस्ट और नॉट, ठीक है। सो सर्चिंग के लिए कि अगर आपने फाइंड आउट करना है कि ये एलिमेंट मेरे एरे लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसके लिए हम जो है डॉट कंटेन्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास एक एरे लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 100 है, हेलो वर्ल्ड है और 300 है। उसके बाद लास्ट लाइन में लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन माई एरे लिस्ट। माई एरे लिस्ट का नेम है, डॉट कंटेन्स फंक्शन है, मेथड है, और पेरेंथेसिस में लिखा है 100। ये कंटेन्स का फंक्शन 100 को एरे लिस्ट में चेक करेगा। इस केस में हमारे पास 100 पढ़ा हुआ था, तो डॉट कंटेन्स का फंक्शन हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो इस केस में हमारे पास जो प्रिंट आउट पे वैल्यू आएगी दैट इज़ ट्रू, ठीक है। अगर ये वैल्यू ना मिले तो फॉल्स रिटर्न हो जाता है, ठीक है। डॉट कंटेन्स का फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। सो पॉइंट टू रिमेंबर कि एरे लिस्ट हमारे पास मेन चीज़ें क्या हैं कि किसी भी डाटा टाइप का डाटा स्टोर कर सकती है, ऑटोमेटिकली रीसाइज हो सकती है क्योंकि आप इसकी लेंथ डिफाइन नहीं करते। अगर आपने किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करना है तो आपको इसको कास्ट करना पड़ता है पहले। एरे लिस्ट कैन कंटेन मल्टीपल एंड डुप्लीकेट आइटम्स। डुप्लीकेट आइटम्स यानी अगर 3 है तो आप दोबारा 3 लिख सकते हैं, 5 है तो दोबारा 5 स्टोर करवा सकते हैं। एरे लिस्ट कैन बी एक्सेस यूजिंग फॉर ईच लूप, फॉर लूप और इंडेक्सर। एरे लिस्ट को अगर आपने एक्सेस करना है तो आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच लूप भी यूज़ कर सकते हैं और इंडेक्सर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऐड, ऐड रेंज, रिमूव, डिफरेंट मेथड्स हमने देखे कि हम उनको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एरे लिस्ट के अंदर। सो दिस इज़ द लेक्चर of today's topic.